ओके बच्चों, आज 2.4 एंड 2.5 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2.5 हैं एंड 2.6 ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, 2.4 इन 2.4 स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एक स्फेरिकल कंडक्टर है। ओके, स्फेरिकल है मतलब स्फीयर है ये इस तरह से, और इसका जो रेडियस है दैट इज़ r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ चार्ज। इसके ऊपर चार्ज क्या है, चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर -7 कूलम। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। कंडक्टर में हमेशा चार्ज कहाँ पे रहता है, सरफेस पे ही रहता है। ओके, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज 0 एंड व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इनसाइड द स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंडक्टर आप ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, सो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है जस्ट आउटसाइड। जस्ट आउटसाइड मतलब ये सरफेस के ऊपर की बात करें तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू की वैल्यू ये कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू है 1.6 इंटू 10 पावर -7 एंड आर स्क्वायर मतलब ये रेडियस। ओके, स्क्वायर है सो 12 इंटू 12। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो 10 पावर -2। एक बार होगा, स्क्वायर करना है इसलिए -4 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर है ये पॉइंट जब आप हटा दोगे तो यहाँ पर है 0। ठीक है, 10 पावर ये हो जाएगा -3, -3 ऊपर जाएगा तो +3। ठीक है, तो -7 + 3 मतलब -4 एंड -4 में 9 प्लस करोगे तो 10 पावर 5 होगा। क्लियर, और यहाँ से आप 4 को 10 पावर 5 हो जाएगा ये, और 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। 4 4 ज़ा 14 एंड 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये अगेन कैंसिल हो जाएगा एंड 3 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1। सो 1 इंटू 10 पावर 5, 1 इंटू 10 पावर 5 इसका मतलब ओनली 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। नाउ सी क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो पॉइंट है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, पॉइंट P, तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सो E इज इक्वल टू आर के प्लेस पे आपको 18 सेंटीमीटर पुट करना है। ओके, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, सो के की वैल्यू है 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर -7 एंड आर इज 18 इंटू 18 इंटू 10 पावर -4। ठीक है, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर एक 0। ठीक है, 9 2 ज़ा 18। ओके, यहाँ 2 से इसे मल्टीप्लाई किया एंड देन 2 से अगेन मल्टीप्लाई किया, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 9 ज़ा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो आई है वो ये है 4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 10 पावर 2 एंड देन 10 पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3। ठीक है, मीन्स ये। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे 40 डिवाइड बाई 9 भी कर सकते हैं, इंटू ये 5 है तो 4 हो जाएगा 10 पावर 4। ओके, सो योर फाइनल आंसर, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो योर फाइनल आंसर इज़ 4.4 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ओके, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5। क्वेश्चन नंबर 2.5, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपका। ठीक है, इसमें बीच में क्या है, अभी एयर फिल किया है। क्या है, अभी एयर फिल किया है और इसका जो कैपेसिटेंस है दैट इज़ 8 पिको फैराड। ओके, यानी कि 8 इंटू 10 पावर -12 फैराड। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस क्या होगा इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज़ रिड्यूस बाय हाफ। ओके, पहले डिस्टेंस D था। ठीक है, अब हमने क्या किया, रिड्यूस कर दिया। अब ये कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है वो D/2 हो गया, हाफ कर दिया एंड स्पेस बिटवीन देम इज फील्ड। अब इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी भर दिया है K, और K की वैल्यू है 6। तो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो जब हमने एयर फिल किया था तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है C0 इज इक्वल टू ε0 A/D। ठीक है, वो वैल्यू आपको ये दी हुई है 8 इंटू 10 पावर -12। एक्चुअली ये C0 दिया हुआ है। ठीक है, जब हम इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो C जो है वो होता है C0 इंटू K। ओके, C0 इंटू K। नाउ
अब आपको इसमें ये भी कहा गया है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को फील करेंगे, ओके, तब इसका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इन द सेंस यहाँ पे फॉर्मूला तो आपका ये होता है, ठीक है, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब आप फील करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। अब ये डिस्टेंस तो नया हो गया, डी बाई टू हो गया, तो डी के प्लेस पे आपको डी बाई टू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो नाउ 2 टाइम्स ऑफ के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू ये है, तो आप ये वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। सो 2 इंटू के की वैल्यू है 6, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इसकी वैल्यू है आपकी 8 इंटू 10 पावर माइनस 12, ओके। तो इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 96, ओके। 6 दूना 12, 12 8 96, तो 96 इंटू 10 पावर माइनस 12, 10 पावर माइनस 12 को आप क्या लिख सकते हो, पिको, ठीक है। तो पिको फैराड, ये आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्लियर है? आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है।